चलो भाई क्लास 9 में कौन सा पढ़ा रहे थे लोग? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखो हमने कहाँ तक कर लिया था, इसमें हमने कर लिया था एक्सरसाइज 1.2 तक। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 तक कर लिया था और उसके बाद जो दिया है वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर्स and their decimal expansions जैसे देखो अब इसमें बोल रहा है, देखो कि तुम्हें रैशनल नंबर कुछ दिए गए हैं, जैसे 10/3, ठीक है, जैसे 10/3, 7/8 और 1/7, ये 3 तुम्हें रैशनल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें देखो इसमें करना क्या है, इसमें करना ये होता है कि कोई भी रैशनल नंबर तुम्हें उसका डेसिमल बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। इसका डेसिमल मतलब इसको डिवाइड करने में कितना है, सबसे पहली बात तो ये, तो जो कि हमें डिवाइड करना सबसे बचपन में सिखाया गया है कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज है, इसमें एक्स्ट्रा चीज है तुम्हें टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर पता करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर पता करना है, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, ऐसा इररेशनल नंबर पता करना है। ठीक है, अब देखो ये सब हमने बातें बोली कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब का क्या मतलब होता है। तो देखो भाई सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एक्चुअली रैशनल नंबर ही होता है। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होता है देख लो भाई। तो कोई भी रैशनल नंबर का मतलब जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके। तो कोई भी रैशनल नंबर अगर वो p/q के फॉर्म का है तो इसका मतलब है कि हम q से p को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, q से p को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर q से जो हम p को डिवाइड कर रहे हैं वो डेसिमल के बाद सर्टेन प्लेस के बाद जाके पूरा पूरा अगर डिविजिबल हो जाता है, अगर q से हम p को डिवाइड करें और वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ है वो कैसा रैशनल नंबर है भाई, वो एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि वो टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब है कि तुम्हारा जो है रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर तुम्हारा डिवाइड करते करते 0 आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो रैशनल नंबर है वो हमारा एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं। जैसे मान लो कुछ भी लिख देते हैं हम 50/18, ठीक है, 50/18, ठीक है ना। क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करें, सिंपल हम इसको 18 से 50 को डिवाइड करें तो 18 × 2 36 हो जाएगा। फिर कितना बचा, 14 बचा। फिर अगर डिवाइड तो होगा नहीं तो पॉइंट लगा के हम 0 करेंगे तो 18 × 7 126, 14 बचेगा, ठीक ना। फिर 0 कर दिया, 140, 18 7 126, फिर 14 बचेगा, फिर पॉइंट में 0। तो अब देखो यहां पे क्या है, फिर 14 बचेगा। तो
इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हम जितना भी इसको डिवाइड करते जाएं ये 2.777777 ऐसे आता ही जाएगा। ये इसमें जो है कभी भी तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है। तो ये भी रैशनल नंबर है, नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रैशनल नंबर है, हम इसको बताएंगे पहले, ठीक है ना। ये एग्जांपल हमारे आगे वाला एग्जांपल हो गया। हम तो केवल सिंपल वाला एग्जांपल दे रहे हैं जो कि टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग वाला हो। ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो गया। जैसे मान लो 7/8 है, 7/8 8 से हम 7 को डिवाइड करें तो पहले तो 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 7 डिवाइड होगा नहीं तो 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 8 8 64 हो जाएगा यहाँ, फिर 6 भाग जाएगा, फिर पॉइंट की वजह से यहाँ 0 लगेगा तो 8 7 56 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट की वजह से 0, ठीक है ना। तो अब 8 5 40, तो 40 - 40 तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब आगे डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो यही हो गया ना 0.875, मतलब इसके आगे हमको डिवाइड नहीं करना है। तो अगर तुमको ऐसा कोई रैशनल नंबर मिल जाए जिसमें तुम पूरा वो डिविजिबल हो जाए, चाहे वो पॉइंट में क्यों ना आ रहा हो, लेकिन पॉइंट में वो सर्टेन प्लेस के बाद अगर वो कैंसिल हो जा रहा है, मतलब पूरा खत्म हो जा रहा है, आगे और डिवाइड करना नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम उस रैशनल नंबर यानी कि यहाँ पे जो 7/8 है उसको हम एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि वो टर्मिनेट हो जा रहा है थोड़ी दूर जाके, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाला जो हमने एग्जांपल लिया था जिसमें कि क्या था 50/80 और उसमें आ रहा है 2.777777, ये चलता ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, वो कभी खत्म ही नहीं होगा चाहे तुम कितनी भी बार डिवाइड कर दो। तो अगर ऐसा चल रहा है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, वो इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो उसे हम कौन सा बोलते हैं रैशनल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन हाँ एक चीज और है, अगर इनफाइनाइट तक चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक रैशनल नंबर हो, ठीक है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब कि वो इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो वो जो है रैशनल नंबर भी हो सकता है और वो या फिर वो इरैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कब रैशनल नंबर होता है और कब इरैशनल नंबर होता है, इसके लिए हम तुमको ये चीज बता दें कि कोई भी जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर तभी होता है जब उसमें डेसिमल के बाद रिपीटिशन होने लगे, जो डिजिट आ रहे हैं वो अपने आप को रिपीट करे। जैसे हमने इसके पहले में देखा था कि 7 7 7 7 7 7 7 7 यही चलेगा, चाहे तुम कितनी भी बार डिवाइड कर लो, उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बेटा 7 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा ये रिपीटिंग है, ठीक है ना, रिपीटिंग है। या फिर इसको और एक चीज बोलते हैं रेकरिंग, रेकर करना। इसको या तो तुम रिपीटिंग बोलो या तो रेकरिंग बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। रिपीटिंग बोलो या फिर रेकरिंग बोलो, रिपीटिंग बोलो या फिर रेकरिंग बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब देखो कि अगर कोई फ्रैक्शन तुम्हारा टर्मिनेटिंग अगर दे रहा है, अगर कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है तब तो वो पक्का है कि वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल नंबर होता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए कि वो रिपीटिंग वाला नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा कि इसके पहले आया था, ठीक है। कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा वो रिपीटिंग भी है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे भाई? रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट
रिपीट भी नहीं हो रहा है, जो मन वो नंबर आ रहा है, कभी 7 आ जा रहा है, कभी 6 आ जा रहा है, कभी 5 आ जा रहा है, कभी 9 आ जा रहा है, फिर 7 आ जा रहा है, इस टाइप का अगर हो रहा है जिसमें तुमको कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसे फ्रैक्शंस को इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमें कि कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग से हम रैशनल और इर्रेशनल का पता लगा सकते हैं। तो कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है तो पक्का है कि वो कैसा होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा अगर कोई फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग भी है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ अगर वो रिपीटिंग है, रेकरिंग है, तो भी हम उस फ्रैक्शन को रैशनल नंबर ही बोलेंगे। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके अलावा वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे फ्रैक्शन को इर्रेशनल नंबर्स बोला जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, अब आगे चले। जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी देखे भाई, एनसीईआरटी बुक खुला हुआ है। जैसे तुम एक्सरसाइज 1.3 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3, इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो व्हाट काइंड ऑफ का क्या मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तुम्हें बस इतना बताना है। जैसे 36 अपॉन 100, अब 36 अपॉन 100 का क्या मतलब हुआ भाई? ये तो सिंपल 0.36 होगा, ये साफ साफ दिख रहा है। अगर तुम्हें साफ साफ नहीं दिख रहा है तो सिंपल इसको डिवाइड कर लो, 100 से 36 को डिवाइड कर लो। पहले यहाँ 0 हो जाएगा, 100 से 3 300 बार हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, और फिर पॉइंट पे से एक 0 और बढ़ेगा तो 100 से 600 हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये इसका आंसर 0.36 है, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.36 है, और ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? बताओ बेटा, टर्मिनेटिंग है। वेरी गुड। तो ये 0.36 जो पहला वाला क्वेश्चन है वो हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और वो है कितना? 0.36 के बराबर है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई? सेकंड वाला 1/11। अब इसको देखिए, 1/11 को हमें बताना है कि ये कैसा है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा। तो हम 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो 11 से 1 तो जाएगा नहीं, तो हम पहले इसमें पॉइंट लगा के यहाँ एक पॉइंट बढ़ाएंगे। तो अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 10 है और ये 11 है, तो एक 0 और बढ़ा के यहाँ एक और 0 बढ़ाएंगे। अब ये जाएगा 11 99 बार में जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, फिर इस पॉइंट की वजह से 0, फिर इस पॉइंट की वजह से 0, फिर 99 हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 1 आएगा, फिर पॉइंट की वजह से 0 0, फिर 9। तो हम देख पा रहे हैं कि अब हम कुछ भी कर लें, रिमाइंडर हमेशा हमें 1 ही बचेगा, और यहाँ पे 9999 ये चलता ही जाएगा इनफाइनाइट। ये कभी भी होगा नहीं, खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कैसा है भाई? ये नॉन टर्मिनेटिंग है फ्रैक्शन हमारा। ये बात समझ में आ रही है? कठिन है क्या? बोलो भाई, इजी है ना?
देखो भाई ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन ये रिपीटिंग भी है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ से 9999 ये चलता है, ठीक है ना। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखो जहां से रिपीट करता है उसको हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, जैसे 0.0। अब रिपीटिशन तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना 9 से, तो हम एक ही बार 9 लिखते हैं और 9 के ऊपर में सिर्फ एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं जिसको बोलते हैं बार, ठीक है। तो सिर्फ 9 के ऊपर बार लगाना है, बाकी ना डिजिट्स के ऊपर बार नहीं लगाना है भाई। बार का मतलब होता है रिकर करना, तो हम जितना हमारा रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सिर्फ उसी डिजिट के ऊपर हमको बार लगाना है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.09 का बार, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके अलावा वो रिपीटिंग भी है। ये बात भी समझ में आ रही होगी कि ये जो फ्रैक्शन में दिया है 1/11, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, इसके अलावा ये रिपीटिंग भी है। तो और अभी हमने बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी होता है तो उसे हम कैसा नंबर बोलते हैं, रैशनल या इरैशनल? बोलो भाई, रैशनल नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो हमारा ये 1/11 है वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर? थर्ड पार्ट में चले, थर्ड में क्या दिया है? थर्ड में दिया है 4 होल 1/8, 4 होल 1/8 दिया है। चलो 4 होल 1/8 का क्या मतलब हुआ देखो भाई। 4 होल 1/8 का मतलब हुआ 33/8, है ना। 33/8 हुआ। अब 33/8 का मतलब कितना हुआ भाई? 8 4 32, 1.0 1 2 0 8 2 16, 4 0 8 5 40। फिर से हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये हमारा पूरा डिवाइड हुआ कि नहीं भाई? बोलो पॉइंट के बाद। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये रैशनल नंबर हुआ या इरैशनल नंबर हुआ भाई? बताओ, जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं या इरैशनल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब जो ये 4 होल 1/8 है वो भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अगला फोर्थ पार्ट क्या है भाई? 3/13। अब इसको देखो, 3/13, 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो पॉइंट लग के 0 हो जाएगा। 13 2 जा 26, फिर 4, फिर 0 लगेगा। 13 3 जा 39, 1 फिर 0, फिर पॉइंट की वजह से यहाँ 0 लग जाएगा। 13 7 जा 91, ये 9, फिर 0, 13 90 कितनी बच जाएगा 6, 13 6 जा 78, 12 फिर 0, 13 9 जा 117, फिर 3, फिर 0, 13 2 जा 26, फिर 4, फिर 0, 13 3 जा 39, फिर 1, फिर 0, फिर 0, 13 7 जा 91। तो अब देखो फिर ये 9। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि अब ये 9 होगा तो यहाँ पे फिर 0 होगा तो 13 6 जा 78 भी होगा, ठीक है। तो अब ये तुम देखो कि ये जो पॉइंट के बाद है वो क्या है? 2 3 7 6 9, ठीक है। उसके इस 9 के बाद देखो ये फिर से रिपीट हो रहा है 2 3 7 6, जो पहले था देखो 2 3 7 6 9। इसी तरह आगे भी हो रहा है 2 3 7 6। अब आगे जो 12 आ रहा है उसको भी हम करेंगे तो ये 9
ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपीटिशन तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक डिजिट का नहीं हो रहा है, एक पूरे ब्लॉक ऑफ डिजिट्स का हो रहा है। अब वो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कौन सा है जिसको रिपीट हो रहा है? वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 3 7 6 9, ये पूरा का पूरा जो 5 डिजिट है, ये पूरा का पूरा जो है बार बार रिपीट हो रहा है। पहले 2 3 7 6 9 आ रहा है, फिर दोबारा 2 3 7 6 9 आ रहा है, फिर 2 3 6 7 6 9, फिर 2 3 7 6 9। तो ऐसे करके हो रहा है। तो एक भी ये देखो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसके अलावा और क्या है भाई? ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, इसके अलावा ये जो है रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग और अगर रिपीटिंग दोनों है तो फिर उस फ्रैक्शन को कौन सा नंबर बोलते हैं भाई? रैशनल या इरैशनल? उसको जो है रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है? इसका मतलब 3/13 जो है वो हमारा रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक, अगला अगला है भाई 2/11। 2/11 2/11 क्या है? 11 से हम 2 को डिवाइड करें तो पहले पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 11 बन जाए 11, फिर 9 आएगा, फिर 0, 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 0 लगाया, 11 बन जाए 11, फिर 9, फिर 0, 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 0, 11 बन जाए 11, फिर 9, फिर 0, 11 8 जा 88। अब देखो भाई ये चलता ही रहेगा। देखो पॉइंट के बाद 1 8 1 8 1 8 1 8 ऐसे तुम डिवाइड करते जाओगे तो ये 1 8 1 8 1 8 1 8 अपने आप को रिपीट करते जाएगा। तो ये भी इस केस में क्या है? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ये जो है हमारा रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर दोनों है तो फिर हम उस फ्रैक्शन को बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है? और इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 0.18, क्योंकि 1 8 हमारा दोनों रिकॉर्ड कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 1 और 8 दोनों के ऊपर हमें सिंगल बार लगा देना है। ठीक है? और इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें था 0.23769 रिपीट हो रहा था, तो उस क्वेश्चन में भी ऐसे लिखना था भाई, 0.23769 लिखना था और उसके बाद ये पूरा बार होना। क्लियर है? चलो आगे एक और था 329/400। 329/400 इसके लिए हम डिवाइड करें 329 को 0 पॉइंट लगा के 0, 3200 माइनस करेंगे तो ये 90 बचेगा, पॉइंट 12 से 0, 400 into 800 हो जाएगा, 100 बचेगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो 2 800, फिर कितना बचा भाई? 200, और फिर एक पॉइंट लगाएंगे तो 2000, तो ये 5 बार में हो जाएगा 2003 से। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ भाई? टर्मिनेटिंग। और ये टर्मिनेटिंग जैसे हुआ तो ये रैशनल हो जाएगा। रैशनल हुआ भाई, ये रैशनल नंबर हुआ, ये टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, और टर्मिनेटिंग होने की वजह से ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। बात समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो भाई। एक भी बच्चे को अगर
कंफ्यूजन है तो बताओ, बताएंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भाई, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है कि 1/7 इज इक्वल टू कितना है 0.142857 और इसके ऊपर बार लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर हम 7 से 1 को डिवाइड करें तो हमें पॉइंट के बाद 142857 मिलेगा, उसके बाद दोबारा 142857 मिलेगा, उसके बाद दोबारा 142857 मिलेगा और यही रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, जब ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा तो अब क्वेश्चन क्या है कि कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम बता सकते हो कि व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तुम्हें इसमें डिवाइड नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि तुमको अगर 2/7 निकालना है तो तुम 7 से 2 को डिवाइड कर ले लो। तुम्हें अगर 1/7 दिया है तो बिना डिवाइड किए हुए तुम्हें 2/7, 3/7, 4/7 ये सब निकालना है। तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे कि 2 अगर तुम्हें 1/7 दिया हुआ है तब की बात कर रहे हैं, अगर 1/7 नहीं दिया रहेगा तो फिर तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है हमें 1/7 की वैल्यू, तो अब हमें 2/7 अगर निकालना है तो 2/7 को क्या हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं? बताओ भाई, 2/7 को क्या हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो देखो भाई 2 × 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है 0.142857 बार, ऐसे। ठीक है, अब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ऐसे मत लिखो, तुम इसको ऐसे लिखो, इंटू 2 करना है, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई? तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 × 2 14, 4 कैरी कितना रहा 1, फिर 5 × 2 10, 10 और ये 1 ऐड हो जाएगा, जैसे इन जनरल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे 10 + 1 11, फिर कैरी रहा 1, फिर 8 × 2 16 + 1 17, फिर कैरी रहा 1, फिर 2 × 2 4 और 1 5, फिर 4 × 2 8, 1 × 2 2 और ये पॉइंट, और इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर हमको 3/7 निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। इसका मतलब ये हो गया कि 0.14287 का बार इंटू 3 से इंटू करते हैं तो 7 × 3 = 21, 1 कैरी रहा 2, 5 × 3 = 15 और 2 17, 7 कैरी रहा 1, 8 × 3 24 + 1 25 कैरी रहा 2, 2 × 3 = 6, 6 और 2 8, 4 × 3 = 12, 2 कैरी रहा 1, 1 × 3 = 3 और 1 4.0 और इस पूरे के ऊपर हम बार लगाएंगे। बार लगाना छोड़ना नहीं है, बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जरूर लगाना है लास्ट में। ठीक है, इसी तरह से हम 3/7 में निकाल लिया, तो क्या इसी तरह हम 4/7, 5/7, 6/7 निकाल सकते हैं भाई? ठीक है, चलो तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया है। अब इसके आगे का जो है हम कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज सबको समझ में आ गया, क्लियर है बिल्कुल? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है फिर, तो आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कल होगा। ठीक है, अपने टाइम पे। चलो ओके, हाँ।